क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब पहुँचेंगे, जब वहाँ बीमारों को उनकी बीमारियों का सवाब दिया जाएगा, जो सब्र और शुक्र का मुजाहरा दुनिया के अंदर किए, तो यही सेहतमंद लोग वहाँ तमन्ना और ख्वाहिश जाहिर करेंगे, काश दुनिया के अंदर भी उनको इस तरह की तकलीफें पहुंची होती, काश वो भी दुनिया के अंदर बीमार हुए होते, काश वो भी दुनिया के अंदर मुसीबतों में मुब्तला हुआ होते, परेशानियों का पहाड़ उन पर तोड़ा जाता, ताकि ये अजर सवाब जो इन बीमारों को मिल रहा है आज हमको भी मिल सके। हमारी चमड़ियों को, हमारे चमड़ों को कैंचियों से काट दिया जाता, रेतों से रेत दिया जाता, ताकि ये सवाब, ये मकाम, ये बुलंद मकाम हमको भी आखिरत के अंदर हासिल हो सके। MMFG हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सदक़े जारिया का मुस्तहिक़ बनें। हमारे न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुहतरम हाज़रीन जुमा, इससे क़ब्ल खुतबे जुमा के अंदर हमने आपके सामने ऐसे लोगों का जिक्र किया जो गुनाहों से पाक और नजासतों की नहूसत से जो लोग पाक व साफ़ होते हैं, यानी ऐसे लोग जो मखसूस आमाल की बुनियाद पर गुनाहों से ऐसे ही पाक साफ़ हो जाते हैं जैसे कि उन लोगों ने आज ही अपनी माँ के पेट से जन्म लिया हो, गोया कि वो आज ही पैदा हुए हों। तो जिस तरह एक पैदा होने वाले बच्चे पर कोई भी गुनाह, कोई भी मासियत और नाफरमानी नहीं होती, इसी तरीक़े से उन लोगों के भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सारे के सारे जो कभी सगीरा गुनाह हैं वो धुल जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको माफ़ कर देता है। इस ज़िम्न में हमने दो लोगों का जिक्र इससे पहले खुतबे जुमा के अंदर किया। पहली किस्म हमने आपको बतलाई कि एक वो आदमी जो मुकम्मल वज़ू करता है, परेशानी के बावजूद, तकलीफ़ के बावजूद वो मुकम्मल और सुन्नत के मुताबिक वज़ू करता है, फिर एक सोई के साथ, तवज्जो के साथ, खुशू और खुदू के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज़ पढ़ता है। इसी तरीक़े से दूसरे आदमी के बारे में हमने जिक्र किया, वो आदमी जो 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी बाजमात मस्जिद में करता है। ये दो खुशनसीब ऐसे लोग हैं कि अगर इन आमाल की पाबंदी कर लें, तकलीफ़ और मशक्क़त के बावजूद मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक वज़ू करें, खुशू और खुदू के साथ, यकसोई के साथ, तवज्जो के साथ नमाज अल्लाह के लिए अदा करें और 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी बाजमात मसाजिद में करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको गुनाहों से ऐसे ही पाक व साफ़ कर देता है, ऐसे ही इनके गुनाहों को माफ़ कर देता है जैसा कि उनके नामे अमाल में कोई गुनाह ही ना हो। गोया कि उस बच्चे के मानिंद हो, उस बच्चे के मुशाबे हो जाते हैं जो बच्चा उसी दिन अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। हाज़रीन गिरामी, ये बड़ी अहम फ़जीलत है, ये बहुत ही खुशनसीबी है उन इंसानों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जो इन आमाल को अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी इंसान हो, अगर उसके नामे आमाल में गुनाह है, उसके नामे आमाल में मासियत है, उसके नामे आमाल में अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत के ताबे है। अल्लाह अगर उसको चाहेगा तो माफ़ करेगा, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को जहन्नम में डालेगा और सज़ा भुगतने के बाद, उस गुनाह के आदाब को झेल लेने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर वो मुवाहिद होगा, तौहीद वाला होगा, शिरक से बरी होगा, तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन अगर ये अमाल हम अंजाम दे लें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, सारे गुनाह हमारे ऊपर से धुल जाएंगे। एक तीसरा अमल इसके मुताल्लिक़ वो ये है कि जो शख्स हज या उम्रा इस तौर पर करे
कि हज और उम्रे की अदायगी के दौरान किसी तरह का छोटा और कोई बड़ा गुनाह अंजाम न दे। कोई भी गुनाह हज या उम्रे के दौरान ना करे, अगरचे वो चुगलखोरी क्यों ना हो, अगरचे वहाँ जाकर बेवजह और बिला वजह वहाँ जाकर तस्वीर कशी क्यों ना करना हो। वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, हरम के अंदर मौजूद होते हैं, अल्लाह के सबसे अफजल घर के अंदर मौजूद होते हैं, वहाँ जाकर फ़ोटो निकालते हैं। कोई हजर अस्वद के सामने खड़े होकर फ़ोटो निकाल रहा है, कोई दिखावे के लिए हाथ उठाए हुए, हालांकि वो दुआ नहीं करता, वो सेल्फी के लिए, सिर्फ फ़ोटो निकलवाने के लिए इस तरह हाथ उठाए हुए है। कुरान लेके बैठा हुआ है, सेल्फी निकलवा रहा है, तवाफ कर रहा है, सेल्फी निकलवा रहा है। ऐसे लोगों के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता कि उनका हज सही है कि नहीं सही। हज के दौरान ये रियाकारी है, ये शिर्क असगर है, जो वहां दिखलाने के लिए लोग इस तरह की तस्वीरें निकालते हैं। तो हज के दौरान, उम्रे के दौरान अगर कोई इंसान कोई गुनाह अंजाम नहीं देता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे गुनाहों को ऐसे ही धो देता है जिस तरह कोई आदमी जिस तरह कोई बच्चा आज ही पैदा हुआ। हदीस के अंदर आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस फरमाते हैं, मन हज्ज फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। जिस शख्स ने हज किया, जिस शख्स ने अपने फरीज़े हज को अदा कर लिया, फलम यरफुस, लेकिन उसमें कोई रफ्स का काम, गुनाह का काम, मासियत का काम नहीं किया, वलम यफसुक, और फिस्क व फुजूर का कोई काम नहीं किया, यानी किसी तरह का कोई भी गुनाह हज या उम्रे के दौरान उसने नहीं किया। लेकिन हमारा हाल क्या होता है, हम वहां भी पहुंचते हैं तो हालत हमारी यही होती है जो यहां पर होती है। जिस तरह यहां हम लोगों के बारे में गलत बयानी, लोगों की गीबतें, चुगलखोरी, किसी का मजाक उड़ाना, आंखों का अपनी आंखों की हिफाजत ना करना, जुबान की हिफाजत ना करना, ये सारी चीजें हरम के अंदर भी मौजूद होती है हमारी। बेशुमार ऐसे लोग हैं हज के दौरान किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकते, तवाफ कर रहे हैं किसी को धक्का नहीं दे सकते, सफा मरवा के वक्त किसी को कोई तकलीफ नहीं दे सकते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दौरान हज कोई भी गुनाह का काम ना किया हो। जरा बतलाइए, जो हज के फरीज़े को जिन लोगों ने अदा किया है वो कभी अपनी इन इबादत पर, अपने इस फरीज़े पर गौर करें। क्या हमने हज के दौरान किसी की गीबत नहीं की? क्या हमने हज के दौरान किसी की चुगलखोरी नहीं की? क्या हमने हज के दौरान अपने आंखों की हिफाजत की? क्या हमने हज के दौरान अपनी जुबान की हिफाजत की? क्या हमारी ज़ात से हज के दौरान किसी को तकलीफ नहीं पहुंची? वो इस बात पर गौर करे, वो इस बात पर गौर करे, तन्हाई में बैठकर इस बात पर गौर करे क्या दौरान हज उसकी ज़ात से किसी को तकलीफ पहुंची या नहीं पहुंची, चाहे वो आंख के जरिया हो, जुबान के जरिया हो, जिस्म के जरिया हो, किसी भी एतबार से अगर उसने तकलीफ पहुंचाई है तो अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से, अल्लाह की इनाबत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में रुजू करे और अल्लाह से माफ़ी मांगे। क्योंकि दौरान हज अगर कोई मासियत का काम करता है, कोई गुनाह का काम करता है तो जाहिर सी बात है कम से कम उसके उस इबादत के सवाब में तो कमी आती ही आती है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से इबादत भी बातिल हो सकती है। मसलन रियाकारी, हमने कहा बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबब के सेल्फी लेना, वहां जाकर तस्वीर कशी करना, फोटो खींचना या खिंचाना, आखिर इसकी जरूरत क्या है? आप किसको दिखाना चाहते हैं? आप किसको यह बतलाना चाहते हैं कि मैं हज कर रहा हूं? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ये रियाकारी नहीं है? क्या ये दिखलावा नहीं है? क्या ये नुमूद और शोहरत नहीं है ताकि लोग जाने कि मैं हाजी हूं? क्या सहाबा ने हज नहीं किया? सलफ ने हमारे हज नहीं किया? अइम्मा ने हमारे हज नहीं किया? हमारे असलाफ ने, हमारे उलमा और मुहद्दिसीन ने हज नहीं किया? किसी को सुने हैं हाजी साहब कोई अपने आप को कहलवाता हो? लेकिन हमारे यहाँ वो हाजी साहब, हाजी लक़ब क्यों पड़ता? अभी नमाज पढ़ रहे हैं, किसी को नमाजी बोलते हैं, वो नमाजी साहब हैं।
क्यों नहीं बोलते भाई? ये रियाकारी है, ये दिखलावा है, ये शोहरत है, ये शिर्क असगर है। जो लोग दिखलाने के लिए सेल्फियां लेते हैं ताकि लोगों को मालूम हो कि मैं हरम के अंदर मौजूद हूं, मैं हज करने आया हूं, मैं उमरा करने आया हूं। मेरे भाइयों, इस तरह के गुनाहों से बचने की जरूरत है, इस तरह के अमाल से बचने की जरूरत है, वरना आपको यह फजीलत हासिल नहीं होगी जो हदीस मैंने पढ़ी। मेरे नबी ने कहा, मन हज फलम यरफुत वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। जिस शख्स ने हज इस हाल में किया, इस तौर पर किया कि उसकी जात से किसी तरह की कोई तकलीफ किसी को नहीं पहुंची, कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की नाफरमानी नहीं की, नबी की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी नहीं की। दौरान हज बहुत सारे लोग तरह तरह की बिदातों का इर्तिकाब करते हैं, चाहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रों की जियारत के वक्त हो, वहां भी बहुत सारी बिदातों का इर्तिकाब किया जाता है। इसी तरीके से जबल उहद वगैरह पर लोग जाते हैं, वहां भी बिदातों का इर्तिकाब करते हैं। अलगर्द बहुत सारी बिदातें दौरान हज लोग अंजाम देते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों का हज बर्बाद हो सकता है। इमाम इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह लिखते हैं, इस हदीस का मतलब ये है, अन्नल इंसान इदा हज्जा, जब कोई इंसान हज करे, वज्तनब मा हर्रम अल्लाह अलैहि मिन अर्रफथि व इतियान निसाई वल फुसूक, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी चीजें उस आदमी के ऊपर हराम करार दी हो, उन सारी हराम करदा चीजों से बचता हो। जो भी चीजें अल्लाह ने हराम करार दी है, दौरान हज उन सारी हराम करदा चीजों से अपनी जात को बचाता हो। वल फुसूक, और फिस्को फुसूक और फुजूर के कामों से भी बचाता हो। हालांकि दौरान हज आपको मालूम है कि हालत इहराम में खुशबू लगाना भी, बीवियों से मिलना भी, ये सारे अमल जायज नहीं है। तो ये सारे हलाल काम जो हैं, लेकिन दौरान हज जो हराम हो जाते हैं, वो भी काम अंजाम नहीं दे सकता। कोई जाकर वहां पर शिकार करे, वो भी दुरुस्त नहीं है। वह हुआ मुखालफत ताअ बिअन यत्रुक मा औजब अल्लाह औ यफअलु मा हर्रम अल्लाह। इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि या इस एतबार से अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्लाह ने जो चीजें उसके ऊपर वाजिब की हैं, दौरान हज उन चीजों को छोड़ देता है, मुतलक तौर पर या छोड़ देता है या कुछ चीजों को छोड़ देता है। दौरान हज जिन जिन आमाल को अदा करना जरूरी है, अगर उनमें से कोई अमल छोड़ देता है, लोग तफरीह के लिए निकल जाते हैं, नमाजों की पाबंदी नहीं होती, इधर निकल गए उधर निकल गए, वो पहाड़ देखना, वो मुकद्दस जगह देखना, ये देखना वो देखना, नमाजों की परवाह नहीं है। कुछ लोग हैं सो जाते हैं, फजर की नमाज की परवाह नहीं होती, हज पे गए हुए हैं, हज पे गए हुए हैं, लेकिन फजर की नमाज छोड़कर सो रहे हैं। जरा बतलाइए, ये फजीलत ऐसे आदमी को हासिल नहीं हो सकती। ऐसे हज करने वालों को यह फजीलत नहीं मिल सकती कि हज करने गए हैं, अल्लाह के नजदीक सबसे मुकद्दस सरजमीन पर आप मौजूद हैं, अल्लाह के सबसे पाकीज़ा घर पर आप मौजूद हैं, वहां जाकर भी अल्लाह का सबसे बड़ा हक नमाज, वो भी आप भूल जाते हैं। जरा बतलाइए, कैसे ऐसे लोगों की इबादतें कबूल होंगी? तो जो चीजें वाजिब हैं उसको अगर छोड़ दिया तब भी ये फजीलत हासिल नहीं होगी, और जो चीजें हराम हैं उनमें से कोई एक हराम काम अंजाम दे दिया तब भी ये फजीलत हासिल नहीं होगी। चे जाए कि वहां जाकर बिदात का काम करे, चे जाए कि वहां शिर्क का काम करे, चे जाए कि वहां अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करे। मेरे भाइयों, ये फजीलत अगर हासिल करना है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फलम यरफुत वलम यफसुक, कोई भी गलत काम ना किया हो, कोई भी हराम ना काम किया हो, कोई वाजिब वहां जाकर ना छोड़ा हो, कोई फर्ज चीजें जाकर वहां तर्क ना किया हो, तब जाकर ही उस इंसान को यह फजीलत हासिल हो सकती है। इसी तरीके से एक पांचवा आदमी या एक चौथा आदमी वो शख्स भी है जो गुनाहों से ऐसे ही पाक और साफ हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को ऐसे ही धुल देता है, माफ कर देता है, बख्श देता है जैसा कि वो आज ही पैदा हुआ हो। वो कौन सा आदमी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी इंसान को आजमाए, चाहे वो माल की आजमाइश हो, चाहे वो औलाद की आजमाइश हो, चाहे वो रिश्तेदारों के जरिए आजमाइश हो,
دوسرے مسلمانوں کے ذریعہ آزمائش ہو، کفار کے ذریعہ آزمائش ہو، یا جسمانی طور پر تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین آزماتا ہو، ان ساری آزمائشوں میں اگر کوئی صبر کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی اور خوش ہوتا ہے، واویلا نہیں مچاتا، اللہ کی تقدیر پر انگلی نہیں اٹھاتا، وہ یہ سمجھتا ہے اللہ نے مجھے اس پریشانی میں ڈالا ہے تو اس میں کوئی خیر ہی ہوگا، اس میں میری ذات کے لیے کوئی بھلائی ہوگی، اس میں میرے لیے عافیت ہوگی، اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے مجھے اس پریشانی میں مبتلا کیا ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے یہ بیماری دی ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے دوسروں کے ذریعہ آزما رہا ہے۔ یہ اگر انسان سمجھتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، اللہ کی عبادت سے اعراض نہیں کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے کہ اللہ نے جو کیا اچھا ہی کیا ہے، ایسے انسانوں کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے شداد ابن اوس اور صنابحی یہ دونوں ایک مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب اس مریض کے پاس پہنچتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں کیف اصبحت، تم نے کیسے صبح کی، تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ وہ کہتے ہیں اصبحت بنعمہ، میں نے اللہ کی نعمت میں صبح کی ہے، میرے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں، اس حالت میں میں نے صبح کی ہے۔ تو شداد نے کہا ابشر، تمہارے لیے خوشخبری ہو، بکفارات السیئات وحط الخطایا، گناہوں کے معاف ہونے کی، گناہوں کے اور خطاؤں کے دھل جانے کی، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نبی کہہ رہے ہیں ان اللہ عز وجل یقول اذا ما ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی بندے کو آزماتا ہوں، وہ کسی بھی اعتبار سے اللہ آزمائے، ہم نے کہا چاہے جان کے ذریعہ، چاہے مال کے ذریعہ، چاہے اولاد کے ذریعہ، چاہے رشتہ داروں کے ذریعہ، یا دوسرے کافروں، مشرکوں، مسلمانوں کے ذریعہ، یا بیماریوں کے ذریعہ، اللہ کہتا ہے جب اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو میں آزماتا ہوں، اس کو پریشانیوں میں ڈالتا ہوں، اس کو دکھ درد دیتا ہوں، تو اللہ نے کہا فحمدنی علی ما ابتلیتہ، اور اس حالت میں بھی بندہ میری تعریف کرتا ہے، آزمانے کے باوجود بھی ہے بندہ میری تعریف کرتا ہے، میری تقدیر سے خوش ہوتا ہے، جزا فسا نہیں کرتا، واویلا نہیں مچاتا، اللہ کی عبادت سے اعراض نہیں کرتا، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ انسان اپنے بستر سے، اپنی جگہ سے اس حال میں اٹھتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو، یعنی اللہ اس ابتلا اور آزمائش کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے، اس پریشانی اور دکھ درد کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے بستر سے جب وہ صبح کر رہا ہے تو گویا کہ وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ جس طرح ایک معصوم بچے کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح اس بیمار آدمی کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا اگر وہ اللہ کی تقدیر پر خوش ہوتا ہے، اگر وہ آزمائش پر صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ایسی حالت میں بھی اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے انا قیدت عبدی، میں نے اپنے بندے کو مقید کر دیا ہے، میں نے اپنے بندے کو باندھ دیا ہے بیماریوں کے ذریعہ، وَابْتَلَيْتُهُ، اور میں نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ اللہ کرامن کاتبین سے کہتا ہے، جو نیکیاں نوٹ کرتے ہیں، جو گناہ نوٹ کرتے ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں، ہمارے ہر عمل کو، ہماری ہر باتوں کو، ہماری ہر ادا کو رجسٹر میں لکھتے ہیں، ان سے اللہ کہتا فَأَجْرُوا لَوْ كُنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تُجْرَوْنَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، تم اس کو بیماری کی حالت میں وہ ساری نیکیوں کے ثواب لکھتے جاؤ، اگرچہ وہ 50 سال پوری زندگی بیمار ہو، اگرچہ وہ 30 سال 40 سال 10 سال 5 سال وہ بیماری کی حالت میں رہا ہو، تم اس آدمی کے ان ساری عبادتوں کے ثواب اپنے رجسٹر میں درج کرو جو صحت کی حالت میں عبادتیں کیا کرتا تھا۔
सेहत की हालत में वो आदमी जितनी इबादतें किया करता था, अल्लाह कहता है मेरे आजमाने की हालत में, बीमारी देने की हालत में अब उन सारी इबादतों को अंजाम नहीं दे सकता, लेकिन उसके सवाब तुम लिखते रहो, उसके सारे सवाबों को तुम नोट करो। क्योंकि अल्लाह कहता है मैंने उसको आजमाया, मैंने बीमारी दी, मैंने मजबूर कर दिया, उसको बीमारियों में मुब्तला कर दिया। लिहाजा सेहत की हालत में अगर वो तहज्जुद पढ़ता था, तहज्जुद के सवाब लिखो, अगरचे वो नहीं पढ़ रहा है। वो रोजाना कुरान की 1 पारे 2 पारे की तिलावत करता था सेहत की हालत में, अब वो बीमार हो गया है, नहीं पढ़ सकता 2 पारे का सवाब लिखो। सेहत की हालत में वो नफिलों की पाबंदी करता था, अब नहीं पढ़ पा रहा है, नवाफिल के सवाब लिखो। वो हालत सेहत के अंदर मजबूरों की, मुफलिसों की, गरीबों की, लोगों की मदद करता था, उनकी खबरगिरी करता था, लिखो उसका सवाब हालत मरद में। उन सारी चीजों का सवाब उसको लिखो, क्योंकि मैंने उसको मुक़य्यद कर दिया है, मैंने उसको बांध दिया है। लिहाजा सेहत की हालत में जितनी नेकियां करता था, बीमार होने की हालत में अगरचे वो नेकियां नहीं कर रहा है, उसके सारे सवाब सारे अजर लिखो। ये फजीलत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइश में सब्र से काम लेता है। सब्र से जो काम लेता है अल्लाह की तकदीर पर खुश रहता है। अल्लाह कहता है सेहत की हालत में जितनी नेकियां करता था, बीमार होने के बाद भी उन सारी नेकियों को लिखो, उसके सवाब को लिखो, अगरचे वो नेकी नहीं कर रहा है। इस हदीस से हमें ये दर्स मिलता है कि हमको सेहत की हालत में, जवानी की हालत में, आफियत की हालत में, अमन की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, ताकि हम अगर बीमार हो जाएं, हम अमन व सलामती के माहौल में अगर ना रहें, अगर हमारी जवानी ढल जाए, बुढ़ापे में आ जाए, तो जो इबादतें हम जवानी में किया करते थे अब बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। जो इबादतें हम सेहत की हालत में करते थे, बीमारी की हालत में हम नहीं कर पाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी की, सेहत की उन सारी इबादतों का सवाब हालत बीमारी में और बुढ़ापे की हालत में देगा। लेकिन हम जवानी की हालत में अगर कुछ नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में तो और कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर उस वक्त बहुत अफसोस होगा, उस वक्त बहुत रंजीदा होंगे आपको अपनी ज़ात पर बहुत अफसोस होगा। काश मैंने जवानी में इबादतें कर ली होती, काश मैंने जवानी के अंदर नेकियां कर ली होती, तो बुढ़ापे में पछताना नहीं पड़ता। मेरे भाइयों, बुढ़ापा भी एक बीमारी है गोया की। उस बुढ़ापे के अंदर भी इंसान बहुत सारी नेकियों को सुन्नत के मुताबिक अंजाम नहीं दे सकता है। लेकिन अगर जवानी की हालत में, सेहत की हालत में सुन्नत के मुताबिक जो इबादतें किया करता था, बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से नहीं कर पा रहा है, अल्लाह उन सारी इबादतों का, सारी नेकियों का सवाब बुढ़ापे की हालत में और बीमारी की हालत में देगा। लिहाजा अभी से तहैया कर लें कि हम अगर सेहतयाब हैं, तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, हम इबादतें कर सकते हैं, नेकियां कर सकते हैं, तो जितना मुमकिन हो सके करें, ताकि बुढ़ापे में और बीमारी में भी इन नेकियों का सवाब हमको मिलता रहे। तो मैं ये कह रहा था कि 5वां वो शख्स है जो अल्लाह की आजमाइश पर खरा उतरता है, सब्र से काम लेता है, अल्लाह की तकदीर पर खुश होता है। मेरे भाइयों, वो आदमी ऐसे ही अपने गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे उसकी माँ ने उसको आज ही जना हो। सारे गुनाह अल्लाह मिटा देता है। बल्कि हदीस के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा मिन मुस्लिमिन युसीबुहु अदम मिन मरद फमा सिवाहु इल्ला हत्तल्लाहु बिही सय्याता कमा तहुत्तु शजरतु वरक़हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचती है, चाहे वो बीमारी हो या बीमारी के अलावा कोई और तकलीफ हो, जब भी किसी मुसलमान बंदे को कोई तकलीफ लाहिक होती है, कोई परेशानी लाहिक होती है, इल्ला हत्तल्लाहु बिही सय्याता, तो अल्लाह उस तकलीफ की वजह से, उस बीमारी की वजह से, उस परेशानी की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे ही मिटाता है, ऐसे ही उसके गुनाहों को पाक कर देता है, कमा तहुत्तु शजरतु वरक़हा, जिस तरह सूखा दरख्त अपने पत्तों को गिरा देता है। मौसम पतझड़ में आपने देखा होगा, दरख्त पर एक भी पत्ता आपको नहीं दिखेगा, एक भी पत्ता दरख्त पर नहीं दिखता। जिस तरह उस दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं सारे के सारे, इसी तरह बीमारियों पर अगर कोई सब्र का मुजाहरा करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को ऐसे ही झाड़ देता है। अल्लाह उसके ऐसे ही सारे गुनाहों को माफ कर देता है जिस तरह दरख्त अपने सारे पत्तों को जमीन पर गिरा देता है। बल्कि हदीस के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हज़निन वला अज़ा वला गम
हत्ता शौक युशाकुहा, जब भी कोई मुसलमान को थकावट पहुंचती है, तकलीफ लाहिक होती है, कोई गम पहुंचता है, कोई बीमारी लाहिक होती है, हत्ता शौक युशाकुहा, यहाँ तक कि एक कांटा भी उसके कदम में चुभ जाता है, इल्ला कफर अल्लाहु बिहा मिन खताया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी वजह से उसके गुनाहों को माफ कर देता है। ज़हनी तौर पर भी अगर कोई तकलीफ पहुंचे, जिस्मानी और बदनी तौर पर भी कोई तकलीफ पहुंचे, तो अल्लाह उन सारी वजह से इंसानों के गुनाह को, मुसलमानों के गुनाह को माफ़ करता है। ज़ाहिर सी बात है, हम और गम का ताल्लुक किससे है? जहन से है, दिमाग से है। तो टेंशन अगर कोई आदमी को होता है किसी वजह से, जायज़ असबाब की बुनियाद पर, उसकी वजह से भी अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है। जिस्मानी तौर पर कोई तकलीफ पहुँचती है, कोई बीमारी लाहिक होती है, उसकी वजह से भी अल्लाह गुनाहों को माफ़ करता है। बल्कि आपको बतलाऊँ, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे साहिब या उम्मे मुसय्यब रदियल्लाहु अन्हा के पास गए। बहुत सख्त बुखार था उनको, बुखार की वजह से तड़प रही थी, कांप रही थी वो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी ज़ियारत के लिए गए, देखा कि वो बुखार की वजह से कांप रही हैं। आपने उससे सवाल किया, ए उम्मे मुसय्यब या उम्मे साहिब, क्या हुआ है, तुम कांप रही हो? कहा, अल्लाह के रसूल असाबतनी हुम्मा, मुझे बहुत सख्त बुखार है। और वो बुखार को बुरा भला कह रही थी, बुखार के बारे में बुरे कलिमात अपनी ज़ुबान से निकाल रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, नसीहत की, ला तसुब्बिल हुम्मा, अरे उम्मे साहिब, बुखार को, बीमारी को बुरा भला मत कहो, क्योंकि ये चीज़ सब्र के मुनाफी है, क्योंकि ये चीज़ सब्र के खिलाफ है। उस पर खुश होना, अल्लाह की तारीफ करना और ये अकीदा रखना कि अल्लाह ने मेरी भलाई के लिए बीमारी मुझे दी है, इसमें मेरे लिए कोई भलाई है, कोई खैर है, कोई आफियत है, इस वजह से अल्लाह ने मुझे इस परेशानी में मुब्तला किया है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ला तसुब्बिल हुम्मा, ऐ उम्मे साहिब, बुखार को बुरा भला मत कहो। क्यों? फ़इन्नहा तुद्हिबु खताया इब्न आदम कमा युद्हिबुल कीरु मिन खबतिल हदीद, क्योंकि ये बुखार इंसान के, बनी आदम के खताओं को ऐसे ही ख़त्म कर देता है जिस तरह लोहार अपनी भट्ठी के अंदर लोहे को गर्म करता है तो उस लोहे से जिस तरह जंग पूरा खत्म हो जाता है, वो लोहा साफ सुथरा हो जाता है, गंदगियों से आलूद जो लोहा है वो पाक हो जाता है, जंग उसके खत्म हो जाते हैं। इसी तरह बुखार जब किसी को आता है, उस पर सब्र और शुक्र का मुजाहरा करता है, तो बुखार इंसान की सारी गुनाहों को खत्म कर देता है, जला देता है। हदीस के अंदर आता है, इन्ना उम्मे मिल्दम तुखरिजु इब्ने आदम कमा युखरिजुल कीरु खबतल हदीद, बेशक उम्मे मिल्दम, ये बुखार की कुन्नियत है, सिर्फ इंसानों की कुन्नियत नहीं होती। इससे मालूम ये हुआ सिर्फ इंसानों के ज़ात में कुन्नियत नहीं पाई जाती। अल्लाह के रसूल ने बुखार की कुन्नियत क्या बतलाई? उम्मे मिल्दम। आपने कहा कि उम्मे मिल्दम तुद्हिबु खताया इब्ने आदम, इब्ने आदम के गुनाहों को ऐसे ही मिटा देती है, ख़त्म कर देती है, जिस तरह लोहार अपने लोहे को जब भट्टी में, आग की भट्टी में डालता है तो उससे जंग ख़त्म हो जाता है। हज़रीन गिरामी, हदीस के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यज़ालुल बलाउ बिल मुमिन वल मुमिना फी नफ्सी व वालिदी व मालिही हत्ता यल्क़ा अल्लाह व मा अलैहि खतिया। हर इंसान को कोई ना कोई तकलीफ दुनिया में लाजमी और ज़रूरी है पहुँचना। कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है जिसको ज़हनी तौर पर कभी टेंशन ना हुआ हो, कभी कोई गम ना पहुँचा हो, कभी वो रंजीदा और अफसुर्दा ना हुआ हो, कभी वो नाखुश ना हुआ हो, या जिस्मानी एतबार से कभी उसको बुखार ना हुआ हो, चोट ना लगी हो, किसी तरह का कोई दर्द ना हुआ। ऐसा ही नहीं कोई इंसान इस दुनिया के अंदर, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कभी कोई तकलीफ ना पहुंची हो। लेकिन एक मोमिन का शेवा क्या है? एक मोमिन और काफिर में यही फ़र्क है। एक जो हकीकी मोमिन होता है, हकीकी मुसलमान होता है, वो ऐसी हालत में भी अल्लाह की तारीफ़ करता है और अल्लाह की तकदीर पर राज़ी होता है, जज़ा फ़ज़ा नहीं करता। लेकिन एक काफिर है तो वो अल्लाह की ज़ात पर भी उसको भरोसा नहीं, वो बीमारियों को बुरा भला कहता है, अल्लाह की तकदीर पर उसका ईमान नहीं। तो एक काफिर और मोमिन में फ़र्क ये है। मेरे नबी ने कहा कि जब मोमिन
مرد یا مومن عورتوں میں سے کسی ایک کو اللہ رب العالمین تکلیف میں ڈالتا ہے، آزماتا ہے، چاہے جان کی تکلیف آزمائش ہو، مال کی آزمائش ہو، اولاد کی آزمائش ہو، اگر اس میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے حتی یلقى اللہ ما علیہ خطیہ، اللہ سے ملاقات اس کی اس حالت میں ہوگی کہ اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین بیماروں کو جو صبر کا مظاہرہ دنیا کے اندر کیے، شکر کا مظاہرہ کیے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، جب اللہ رب العالمین آخرت میں بیماروں کو ان کی بیماریوں کا ثواب اجر دے گا، ان کو ثواب سے نوازے گا، تو دنیا کے اندر جو عافیت والے تھے، صحت والے تھے، جب وہ ثواب دیکھیں گے تو وہاں پر تمنا ظاہر کریں گے، یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یعطی اہل البلاء الثواب، قیامت کے دن جب بیماروں کو ان کا ثواب دیا جائے گا تو دنیا کے اندر جو عافیت میں تھے، صحت مند تھے، اس وقت تمنا کریں گے، اس وقت خواہش ظاہر کریں گے، لو ان جلودہم کانت قردت بالمقارید، کہ کاش دنیا کے اندر ان کے چمڑوں کو کینچیوں سے اس طرح کاٹ دیا جاتا تاکہ یہ ثواب ہم بھی پا لیتے۔ جو صحت کے اندر ہیں، عافیت کے اندر ہے اس دنیا کے اندر، قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے، جب وہاں بیماروں کو ان کی بیماریوں کا ثواب دیا جائے گا، جو صبر و شکر کا مظاہرہ دنیا کے اندر کیے، تو یہی صحت مند لوگ وہاں تمنا اور خواہش ظاہر کریں گے، کاش دنیا کے اندر بھی ان کو اس طرح کی تکلیفیں پہنچی ہوتی، کاش وہ بھی دنیا کے اندر بیمار ہوئے ہوتے، کاش وہ بھی دنیا کے اندر مصیبتوں میں مبتلا ہوا ہوتے، پریشانیوں کا پہاڑ ان پر توڑا جاتا، تاکہ یہ اجر و ثواب جو ان بیماروں کو مل رہا ہے آج ہم کو بھی مل سکے، ہماری چمڑیوں کو، ہمارے چمڑوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ریتوں سے ریت دیا جاتا، تاکہ یہ ثواب، یہ مقام، یہ بلند مقام ہم کو بھی آخرت کے اندر حاصل ہو سکے۔ میرے بھائیوں، تو ہر ایک کو تکلیف پہنچتی ہے، ہر ایک کو بیماری آتی ہے، ہر ایک کو ٹینشن لاحق ہوتا ہے، جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر کبھی بھی کوئی بھی تکلیف پہنچے تو صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ نے خود کہا اگر وہ صبر و شکر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے گویا کہ وہ اپنی ماں کی پیٹ سے آج ہی جنم لیا ہو۔ میرے بھائیوں، باتیں تو بہت کچھ ہیں، ایک اور حدیث مختصر بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسجد اقصی کی فضیلت آپ سب کو معلوم ہے، 3 مسجدیں سب سے مقدس مانی جاتی ہیں، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنا کر جب فارغ ہوئے، مسجد کی تعمیر مکمل کر دیے، اللہ رب العالمین سے 3 چیزیں مانگی۔ بیت المقدس کی تعمیر سے جب فارغ ہوئے تو اللہ سے 3 چیزیں مانگی۔ پہلی چیز ان یؤتیہ حکما یصادف حکمہ وملکا لا ينبغی لأحد من بعدہ، اللہ رب العالمین سے انہوں نے علم و حکمت کی دعا کی۔ دوسری چیز ایسی بادشاہت کا سوال کیا کہ ان کے بعد اس طرح کی بادشاہت اللہ کسی کو نہ دے۔ یہ دونوں دعائیں آپ کی قبول ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ یہ دونوں باتیں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی قبول ہوئی۔ تیسری دعا انہوں نے یہ مانگی انه لا يأتي هذا المسجد احد لا يريد الا الصلاة فيه، کہ جو بھی شخص اس مسجد میں آئے اور اس مسجد میں آنے کا مقصد صرف اور صرف نماز کی ادائیگی ہو، یہاں نماز پڑھنا ہو، الا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، تو مسجد اقصی کے اندر صرف اس نیت سے اگر کوئی جاتا ہے کہ وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہ تو اس کے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دینا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما اثنتین فقد اعطیہما، رہی بات پہلے کی 2 دعاؤں کی تو ان کو 2 دے دی گئی ہے، وارجو ان یکون قد اعطی ثالثہ، اور مجھے امید ہے کہ تیسری دعا بھی ان کی قبول کر لی گئی ہے۔ تو گویا کہ مسجد اقصی کے اندر اگر کوئی 2 رکعت نماز خشوع خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے گویا کہ اپنی ماں کی پیٹ سے وہ آج ہی جنم لیا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ جو 5 اور 6 خوش نصیبوں کا میں نے ذکر کیا ہے جن کے گناہ اللہ رب العالمین بالکل معاف کر دیتا ہے، خاص طور پر گناہ صغیرہ،
جو گناہ صغیرہ ہیں وہ انسانوں کے، مسلمانوں کے، مومنوں کے معاف ہو جاتے ہیں ان اعمال کو انجام دینے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان تمام خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کے گناہ اللہ رب العالمین ایسے ہی معاف کرتا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی جنم لیے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔